So, as John Cracker once said, that it is easy when you are young to believe that what you desire is no less than what you deserve. To assume that if you want something badly enough, it is your right to have it. And youth is one such phase of our lives that beholds the most vibrant colors of our life. And as Swami Vivekananda said, we are what our thoughts have made us. So take care about what you think. Words are secondary, thoughts live, they travel far. To share her thoughts and opinions over the ideas of Swami Vivekananda, I will now like to invite the speaker of today's evening, Ms. Shivani from Kalindi College, to come up and start with the presentation. Ms. Shivani, over to you. सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिवानी है। मैं कालिंदी कॉलेज से हूँ और आज मैं अपने विषय युवा आकांक्षा और स्वामी विवेकानंद के साथ आप सभी के सामने हूँ। मेरे इस विषय के मुख्य बिंदु होंगे नरेंद्र से विवेकानंद तक का प्रेरक सफर, विवेकानंद जी और ईश्वर दर्शन, धर्म संसद पर व्याख्यान, विवेकानंद जी और उनके द्वारा बताए गए देश प्रेम के मूल्य और भारतीय वर्तमान युवा वर्ग। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक विद्वान ने अपने शिष्य से पूछा कि आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब उसके नाम के साथ जन्म की तिथि व मृत्यु की तिथि दोनों लिखी जाती हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? ऐसे में वह शिष्य असमंजस में पड़ गया और थोड़ी देर कुछ सोचते हुए बोला, महानुभाव क्षमा कीजिएगा, शायद मैं इस प्रश्न को पूरी तरह समझ ना पाया हूं, इसीलिए आप ही आशय स्पष्ट करें। तब उन विद्वान ने कहा, ना जन्म की तिथि महत्वपूर्ण है ना मृत्यु की, महत्वपूर्ण तो उन दोनों के बीच का समय है। मायने यह नहीं रखता कि आप कितना जिए, मायने यह रखता है कि आप कैसे जिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही विभूति की जिन्होंने वैसे तो केवल 39 वर्ष का छोटा सा जीवन व्यतीत किया, लेकिन फिर भी आज लगभग 160 साल बाद भी हम सभी को प्रेरणा देते चले आ रहे हैं और हमें ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देते रहेंगे। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी। यूं तो स्वामी विवेकानंद जी हर आयु वर्ग के व्यक्ति को प्रेरित करते आए हैं, परंतु युवा वर्ग के लिए उनका विशेष ही स्थान है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती को भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब यदि बात युवा, युवा वर्ग, युवा दिवस की चल ही रही है तो आइए यह भी जानते हुए चलते हैं कि आखिर युवा होता कौन है। सामान्यतः 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति को युवा माना जाता है। यह वह आयु काल होता है कि चरम सीमा पर होता है, जब वह हर असंभव कार्य को करने में सामर्थ्यवान होता है। और युवा को किसी देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। माना जाता है कि यदि युवा हो तो उस देश का विकास जरूर होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई दोहराए ही नहीं है। परंतु यदि आज की परिस्थिति देखें तो पाएंगे कि युवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आज जिस तरह चारों ओर का वातावरण बना हुआ है उसके बाद किसी भी आयु वर्ग का ठीक रह पाना बड़ा मुश्किल है। आज चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। विश्व के एक कोने में रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वहीं हमारे पड़ोसी मुल्कों की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। श्रीलंका की आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। वहां के लोग दो वक्त की रोजी रोटी के लिए भी मोहताज हैं। वहीं चीन में कोरोना की लहर आई हुई है, वहां के लोग पुनः कोरोना के प्रकोप से पीड़ित हैं। पाकिस्तान में सरकार अस्थिर है, तो अफगानिस्तान में तालिबान शासन है। इस प्रकार हमारे आस पड़ोस के मुल्क के हालात तो बड़े ही खराब हैं। परंतु यदि अब बात भारत की जाए तो भारत के हालात इतने भी खराब नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे हैं यह भी नहीं कहा जा सकता।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार दिसंबर 2021 तक देश में कुल 35 मिलियन लोग बेरोजगार थे। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार 76 टू 85% भारतीय लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2011 से 2014 के बीच बलात्कारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी ही हुई है। 2011 से 2014 के बीच कुल बलात्कारों के केसों की संख्या 34,651 रही। अब यदि बात वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 की जाए तो हम 149 देशों में से 139th रैंक पर हैं। वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार हम 189 देशों में से 131st रैंक पर हैं। अब यह तो बात हुई देश की, दुनिया की, लेकिन हम सभी जानते हैं कि किस तरह देश दुनिया के साथ साथ हम निजी जीवन में भी कितना संघर्ष कर रहे हैं। इस बात का अनुमान आप स्वयं अपने जीवन से लगा ही सकते हैं। आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। वर्कलोड, पीयर प्रेशर, कोविड-19 और फिर एक कंपटीशन का दौर तो अलग ही। इन सब से हमारे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं कि क्या ही बताएं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइग्रेन आदि बीमारियां तो आजकल सामान्य हो गई हैं। अब जब भी इन समस्याओं को देखते हैं और चाहते हैं कि समाधान की ओर बढ़ा जाए तो मुझे एक बात याद आती है जो कि मैंने कहीं पढ़ी थी कि यदि समस्याओं का समाधान चाहते हो तो किसी विद्वान के पास जाओ। इसीलिए आज हम हमारी समस्याओं के समाधान के लिए विवेकानंद जी की ओर रुख करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह स्वामी जी का जीवन आज भी हमारी समस्याओं को कम करने या खत्म करने का कारक बन सकता है। तो आइए चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1860 में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे बचपन से ही बहुत मेधावी थे। उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि वे किताबों के पेज संख्या के साथ यह याद रखते थे कि किस पेज पर क्या लिखा है। साथ ही वे बचपन से बहुत ही धार्मिक और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई करते समय रामायण, उपनिषद, महाभारत, पुराणों आदि अन्य भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। साथ ही उन्होंने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, जॉर्ज डब्ल्यू एफ हेगल, चार्ल्स डार्विन आदि का अध्ययन भी किया। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा किताबी ज्ञान अर्जित कर लिया। परंतु इन सब के बाद भी उनके मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा सदैव बनी रहती थी और वह जिज्ञासा थी ईश्वर दर्शन की। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने कई लोगों की ओर कदम बढ़ाए, अपनी जिज्ञासा को सामने रखा, लेकिन अफसोस उनकी जिज्ञासा शांत ना हुई। लेकिन यह जिज्ञासा शांत होनी थी और यह जिज्ञासा शांत हुई जब विवेकानंद की मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस जी से, जो कि आगे चलकर उनके आध्यात्मिक गुरु बने। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस जी को ठाकुर कहकर बुलाया करते थे। नरेंद्र ने अपने घट भीतर ईश्वर का दर्शन किया और फिर उसके बाद तो नरेंद्र का जीवन ही बदल गया। जीवन के साथ साथ ठाकुर ने उनका नाम भी नरेंद्र से विवेकानंद कर दिया। नाम बदला, जीवन बदला, जीवन जीने का ढंग बदला। इसके बाद नरेंद्र ने अपना सारा जीवन मानवता और राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया। अहम ब्रह्मस्मि, द गॉड इज टू बी सीन, द रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। इस प्रकार की महान उक्तियों को उन्होंने समाज के सामने रखा और प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह किया कि आओ ईश्वर दर्शन करो, ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। और भारतीय संस्कृति का प्रचार जन जन में किया। फिर अपने आगे बढ़ते आयु काल में स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता को पूरे विश्व के समक्ष रखने के लिए धर्म संसद की ओर रुख करने का फैसला किया। विवेकानंद जी ने अपने मित्र द्वारा आर्थिक सहायता से शिकागो
पहुंचने की यात्रा पूरी की। जुलाई 1893 में स्वामी जी शिकागो पहुंचे, परंतु उन्हें वहां पहुंचकर पता चला कि धर्म संसद तो सितंबर में है। ऐसे में ना स्वामी जी के पास इतने पैसे थे कि वह शिकागो जैसे ही महंगे शहर में रह सके, और ना ही उनके पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन था जो कि धर्म संसद के लिए आवश्यक था। इसीलिए उन्होंने बॉस्टन जाने का निर्णय किया, क्योंकि बॉस्टन शिकागो से सस्ता था। स्वामी जी बॉस्टन में गए और वहां पर उनकी मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सर J.H. राइट से हुई। मिस्टर राइट उनसे बहुत प्रभावित हुए। अक्सर मिस्टर राइट उनसे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करते थे। स्वामी जी लगभग बॉस्टन में दो महीने रहे। जब सम्मेलन का समय निकट आया, तब मिस्टर राइट ने विवेकानंद जी को ट्रेन की टिकट और अपने मित्र डॉक्टर बारो के नाम एक पत्र और उनका पता लिखकर स्वामी जी को दिया, जिससे कि वह आसानी से शिकागो में जाकर रह सके और धर्म संसद में हिस्सा ले सके। परंतु नियति का खेल तो अब शुरू हुआ था। हुआ ऐसा कि विवेकानंद जी जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तब उनसे डॉक्टर बारू का पता और उनके नाम पर लिखा गया पत्र दोनों ही खो गए। ऐसे में अब मुसीबत आन पड़ी थी। ऐसे में स्वामी जी शिकागो के रेलवे स्टेशन पर उतरे। सोच में पड़े कि क्या किया जाए, पर कुछ समझ नहीं आया। इधर उधर टहलने लगे, पर कुछ रास्ता न दिखा। जब भूख लगी, तब उन्होंने आसपास के घरों में भिक्षा मांगने का निर्णय किया। आसपास में यूं तो बड़े बड़े आलीशान घर थे, लेकिन उनका भगवा वस्त्र देखकर प्रत्येक व्यक्ति ने उन्हें धुतकारा और कुछ भी खाने को ना मिला। विडंबना देखिए, जिसके प्रवचनों से आने वाले समय में पूरा विश्व हिलने वाला था, वह अभी दर दर भटकने को मजबूर है। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्वामी जी हताश नहीं हुए और अपना समय घूमकर टहलकर व्यतीत करते रहे। पर जब रात में ठंड बढ़ी, तब कोई रहने का स्थान ना पाकर उन्होंने उसके वेस्ट बॉक्स में पूरी रात गुजारने का फैसला किया। ऐसे में स्वामी जी ने उस वेस्ट बॉक्स में पूरी रात गुजारी। वो पूरी रात गहन ध्यान में ध्यानस्थ रहे और अपने आप को संघर्ष करने के लिए मजबूत करते रहे। अब जरा एक पल के लिए ठहर कर सोचिए कि यदि हमारे जीवन में ऐसी मुश्किलें आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्या हम भी अध्यात्म का सहारा लेंगे और धैर्यतापूर्ण व्यवहार करेंगे, या फिर अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देंगे और हताश निराश होकर नकारात्मकता से भर जाएंगे? अमेरिका की जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी ने अध्यात्म और ध्यान से जुड़ा एक प्रयोग किया। उन्होंने रोज ध्यान शिविरों का आयोजन करवाया और अंत में पाया कि ध्यान करने से मनोवैज्ञानिक समस्याओं जैसे तनाव, चिड़चिड़ाहट, अवसाद यानी डिप्रेशन आदि जैसी समस्याओं से निजात मिलती है और कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अध्यात्म वह ध्यान विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार सहायक होता है, और इसी अध्यात्म और ध्यान ने स्वामी जी के संघर्ष में बने रहने की संभावनाएं और बढ़ा दी। इसीलिए स्वामी जी ने जिस प्रकार अध्यात्म को अपनाकर विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को अडिग रखा और निराश नहीं हुए, वैसे ही हम भी अध्यात्म और ध्यान को अपनाकर जीवन की हताशा व निराशा को पीछे छोड़ सकते हैं। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। अब तक शायद स्वामी जी अपनी जिंदगी की एक बड़ी कसौटी पर खरे उतर चुके थे। इसीलिए अब एक चमत्कार घटा। एक आलीशान घर से एक महिला निकली और स्वामी जी से आकर पूछा कि क्या आप वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं? स्वामी जी ने हामी भर दी। ऐसे में वे महिला विवेकानंद जी को अपने घर ले गई, उन्हें भोजन करवाया और उसके बाद स्वयं वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट के कार्यालय में जाकर डॉक्टर बारो से उनकी मुलाकात कराई। अब तक स्वामी जी धर्म संसद के स्थान तक तो पहुंच चुके थे और अब वह दिवस भी आ चुका था। 11 सितंबर 1893। इस दिन स्वामी जी को प्रवचन देने थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये वे शब्द थे जिन्हें सुनकर उस दिन शिकागो के उस हॉल में बैठे 7,000 बुद्धिजीवियों ने 2.5 मिनट तक खड़े होकर
तालियां बजाई थीं। इसके बाद जो हुआ वह आज तक अविस्मरणीय है, कोई उसे भुला नहीं पाया है। स्वामी विवेकानंद के मुख से निकला प्रत्येक शब्द पश्चिमी जगत के लिए अलौकिक था। उनका प्रत्येक वाक्य पूरे विश्व के लिए महाकाव्य बन गया। स्वामी जी ने उस दिन धर्म संसद के मंच पर विश्व बंधुत्व और सहिष्णुता सिखाती भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व के सामने रखा। उन्होंने वेदांत के सारांश को सबके समक्ष रखा। इस प्रकार जहां धर्म संसद में हर व्यक्ति अपने धर्म को और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था, वहीं स्वामी जी विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को सभी के सामने रखते हुए सनातन संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को सभी तक पहुंचा रहे थे। उनके इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर अगले दिन द शिकागो टाइम्स नामक पत्रकार ने छापा था, What fools we are to send missionaries to India. Instead, we need some more Vivekananda to come and teach us. इसी प्रकार एक अन्य अखबार पायनियर न्यूज़पेपर ने भी छापा था, America should request India to send more Swamis like Swami Vivekananda to propagate in America. मैरी लुई बार, जो कि विवेकानंद जी की ही एक शिष्या थी, वे हमेशा अचंभित रहती थी कि आखिर स्वामी जी के शब्दों में ऐसा क्या जादू था कि पश्चिमी जगत उनका यूं दीवाना हो गया। इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट के आयोजन के 20 साल बाद उस दिन उस सभा में मौजूद 3000 लोगों से बात की और सभी से पूछा कि आखिर स्वामी जी के शब्दों में ऐसी क्या खास बात थी कि आप सभी यूं उनके मुरीद हो गए। सभी ने लगभग एक जैसा उत्तर दिया, कहा कि उस दिन धर्म सम्मेलन के मंच पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं खड़ा था, वह व्यक्ति खड़ा था जिसके बारे में हमारी आत्मा ने हमसे कहा कि यह व्यक्ति तप की भट्टी में तपने के बाद यहाँ आकर खड़ा हुआ है। इनकी ये ओजस्वी किरणें जो कि हमें प्रभावित कर रही थी, और इसीलिए स्वामी जी ने जो एक एक शब्द बोला वह कोरा या फीका नहीं था, बल्कि उनके शब्दों में सद्चिंतन की महक थी जो कि हमें छू गई। प्रभु मिलन का आनंद जो उनके माथे पर था वह हमें उनकी ओर खींचे लिए चला जा रहा था। अब तक स्वामी जी पश्चिमी जगत में विख्यात हो चुके थे। धर्म संसद के बाद उनके पश्चिमी जगत में बहुत सारे अनुयायी थे, जिसमें कि मैक्स मुलर, जॉन हेनरी राइट, जॉन हेनरी बैरो, मार्क ट्वाइन, निकोला टेस्ला आदि शामिल थे। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि स्वामी जी ने कभी यह इच्छा नहीं की थी कि उन्हें प्रसिद्ध होना है, बल्कि वे सदैव ही राष्ट्र प्रेम के तहत निस्वार्थ भाव से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। वहीं आज के युवा वर्ग में प्रसिद्ध होने या ट्रेंड में रहने की होड़ सी लगी है। आज युवाओं को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होने का डर लगा रहता है। स्टेट ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड एंड स्किल की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में प्रत्येक व्यक्ति 10 से 12 घंटे मोबाइल या लैपटॉप के सामने अपना समय व्यतीत करता है, और इस समय में भी लगभग एक बहुत बड़ा समय का हिस्सा वह सोशल मीडिया पर प्रयोग करता है। इससे हम समझ सकते हैं कि हम सोशल मीडिया का किस हद तक प्रयोग कर रहे हैं, और सोशल मीडिया का इतना प्रयोग करने का एक सबसे बड़ा कारण है फोमो से बचना। हम फोमो से सोशल मीडिया के जरिए बचना चाहते हैं। यहाँ हमें स्वामी जी से यह सीखना चाहिए कि यदि हम सही भावना से अच्छे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए यदि प्रयास करें तो वे लक्ष्य पूरे भी होते हैं और प्रसिद्धि स्वयं ही मिल जाती है। अब तक विदेश के साथ साथ भारत में भी स्वामी जी के बहुत से अनुयायी हो चुके थे, बहुत से लोग उनसे प्रभावित थे, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर भी एक थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्र में फ्रांसीसी लेखक रोमारोला को लिखते हुए कहा, यदि भारत को समझना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़ो। ऐसे ही महान क्रांतिकारी और संत श्री अरबिंदो घोष कहा करते थे, विवेकानंद एक अद्भुत शक्ति हैं, जैसे सभी इंसानों के बीच एक शेर आ खड़ा हुआ हो।
वे अपने पीछे शब्दों और कार्यों से एक अनोखा सा सामर्थ्य और तेज छोड़ जाते हैं। स्वामी जी ने न केवल मानवता के प्रति लोगों को समर्पित होना सिखाया, बल्कि क्रांतिकारियों में राष्ट्र प्रेम की भावना को भी प्रबल किया। इस परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं, मैंने स्वयं स्वामी जी की रचनाओं को गहनता से पढ़ा है और उन्हें पढ़ने के बाद मैंने पाया कि मेरे राष्ट्र के प्रति प्रेम 1000 गुना बढ़ गया है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू भी मानते थे कि विवेकानंद के व्याख्यान केवल बातें मात्र नहीं, बल्कि वे ऐसे प्रभावशाली शब्द हैं जो कि सीधा हृदय और आत्मा को छूते हैं, और उनकी पीढ़ी विवेकानंद जी से अत्यधिक प्रभावित थी। साथ ही सुभाष चंद्र बोस जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्वामी विवेकानंद एक बहुत प्रसिद्ध व जटिल व्यक्ति हैं, जो कि अध्यात्म की ऊंची अवस्थाओं को छू चुके हैं। यदि आज वे जीवित होते तो मैं उनके श्री चरणों में ही बैठा होता। विवेकानंद जी मानवता व राष्ट्र के लिए संघर्ष करने वालों के लिए एक प्रेरणा के पुंज तो थे ही, साथ ही वे देश की प्रगति के लिए आधुनिकता को अपनाने व तकनीक के विकास के भी समर्थक थे। नवंबर 23, 1898 में जमशेदजी टाटा ने एक पत्र स्वामी जी के नाम लिखा, जिसमें वे 1893 में योकोहामा जापान से वैंकूवर कनाडा के बीच स्वामी जी से हुई उनकी मुलाकात के बारे में लिखते हुए कहते हैं, आई ट्रस्ट यू रिमेंबर मी एज अ फेलो ट्रेवलर on your voyage from Japan to Chicago. I very much recall at this moment your views on the growth of ascent spirit in India and duty not of destroying but diverting it into useful channels. I recall these ideas in connection with my scheme of Research Institute of Science for India. इस वक्तव्य से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने जमशेदजी टाटा को भी अनुसंधान व वैज्ञानिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। आज के समय में जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारतीय सरकार इनोवेशन यानी अनुसंधान पर जोर दे रही है। ठीक उसी प्रकार स्वामी जी का भी मानना था कि भारत को अनुसंधान व तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और यही वे क्षेत्र होंगे जो आने वाले समय में युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। आज हम कोरोना के एक भीषण प्रकोप वाले समय से गुजरे हैं, और अब भी हम इस भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि ना जाने कब इस महामारी की अगली लहर आ जाए। परंतु क्या आप जानते हैं, स्वामी जी ने भी अपने जीवन काल में ऐसी ही एक भीषण महामारी का तांडव देखा था। जी हाँ, सन 1898 में कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैली थी। तब स्वामी जी ने अपने शिष्यों व शिष्याओं के साथ मिलकर राहत कार्य किया था। साथ ही उन्होंने बंगाली व हिंदी में प्लेग मैनिफेस्टो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, आइए महामारी से जुड़े डर को त्याग कर ईश्वर के चरणों में दृढ़ विश्वास करके अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जल्द ही हम पाएंगे कि प्रभु कृपा से महामारी का खात्मा हो गया है। मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपने घरों, कपड़ों, बिस्तरों को साफ रखें, ताजा व पौष्टिक भोजन लें, क्योंकि कमजोर शरीर के संक्रमित होने का खतरा अधिक रहता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोविड-19 जो कि इस सदी में आया, स्वामी जी ने उससे लड़ने का तरीका तो अपने समय में ही बता दिया था, और हमने भी इन बातों का कहीं ना कहीं कोविड-19 में ध्यान रखा। इस प्रकार राष्ट्रवाद समाज के लिए कार्य करते हुए व सभी को प्रेरणा देते हुए 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने अपने शरीर का त्याग किया। यूं तो उस दिन स्वामी जी के जीवन का अंत हुआ, लेकिन उस जीवन के अंत के बाद भी आज स्वामी जी का जीवन और उनके प्रेरणा प्रसंग हमें अत्यधिक प्रेरणा देते हैं। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमने स्वामी जी से क्या सीखा, क्या हम उनसे कुछ सीख पाए? यह प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़े जाती हूँ, इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। अंत में बस यही कहूंगी, दुनिया आज हताश है, निराश है, सभी को हे युवाओं आज बस तुम्ही से आस है।
उठो जागो और कुछ कर दिखाओ, अपने भीतर के विवेकानंद को जगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Ms. Shivani. That was a very much commendable presentation, and I'm very much sure that जितने भी virtual attendees थे इस talk में, उन्होंने ये session पूरा relish किया है and काफी academic और critical insights भी ली, जो कि आपने स्वामी विवेकानंद जी के ideas के through बताया है. तो we will now proceed to the next segment, जहाँ पर we would like you to address a few of the questions that were posted by our enthusiastic listeners in the chat box. So the first question is by Mr. Raj Shankar Shukla. So ऑल राइट, तो शिवानी, हिज क्वेश्चन इज कि त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं. स्वामी विवेकानंद जी के इस तथ्य से आप कितना सहमत हैं, और यदि आप सहमत हैं तो आप इसे कैसे बताएंगे? बिल्कुल सही बात है कि स्वामी जी का जो ये वक्तव्य है कि त्याग और सेवा ही देश के लिए महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप स्वामी जी का ही जीवन देखें तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत त्याग किया। रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने के बाद उनके निजी जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति इस हद तक खराब हो चुकी थी कि उनके घर में 2 वक्त की रोजी रोटी भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि स्वामी जी जन जन को जगाना चाहते थे, क्रांतिकारियों में देशभक्ति की भावना भरना चाहते थे, समाज को जागरूक करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने से ज्यादा देश की लिए जागरूकता फैलाना जरूरी समझा। और इसीलिए उन्हें जब नौकरी की आवश्यकता थी तब उन्होंने नौकरी ना करके देश को, समाज को जागरूक किया। तो इस प्रकार मैं कहूंगी कि जिस प्रकार स्वामी जी ने त्याग किया, लगभग उन्होंने अपने परिवार का भी त्याग ही कर दिया था। उनके लिए उनका रामकृष्ण मिशन ही सब कुछ था। वे उसके जरिए ही पूरे समाज को जागरूक कर रहे थे, पूरे समाज की सेवा कर रहे थे। तो मैं यही कहूंगी कि जिस प्रकार स्वामी जी ने त्याग और सेवा के साथ पूरे देश की सेवा की, तो उस प्रकार हमें भी करनी चाहिए और ये बहुत ही आवश्यक है। ऑल राइट मिस शिवानी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर शिवांशु, और वो पूछ रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक बल से नहीं बल्कि आत्मबल के द्वारा उत्थान होगा और प्रेम की ध्वजा लेकर होगा. तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं इस वक्तव्य से पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि अगर आप आज का युग देखें तो आज हम तकनीकी रूप से बहुत विकास कर चुके हैं, हमने विज्ञान के ऊंचे ऊंचे शिखरों को छू लिया है। लेकिन यदि एक व्यक्ति के निजी जीवन को देखें तो वह आज बहुत गिर चुका है। आप देखें, यदि हम मुख्यतः युवा पीढ़ी की बात करें तो आज हमारे जीवन का स्तर किस प्रकार गिरा है। आज हम गलत आदतों को अच्छी आदत कहकर स्वीकार रहे हैं। उदाहरण देना चाहूंगी, शराब और धूम्रपान। हम सभी जानते हैं कि आज युवा पीढ़ी में इसे एक आम बात माना जाता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हमें इन सभी गलत आदतों के प्रति कौन जागरूक करेगा? तो उसकी जागरूकता के लिए क्या गलत है, क्या सही है, जीवन में क्या अपनाने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, यह हमें बताएगा अध्यात्म। इसीलिए आज पूरे समाज को, पूरे विश्व को अध्यात्म की जरूरत है। आज जो वैमनस्य बढ़ गया है उसको खत्म करने के लिए अध्यात्म की जरूरत है। और जहां अध्यात्म होगा वहां प्रेम स्वतः ही चलकर आएगा। इसीलिए मैं कहूंगी कि बिल्कुल आज हमारे समाज को अध्यात्म और प्रेम की बहुत 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 अधिक जरूरत है। ऑल राइट मिस शिवानी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शुभी सिंह. सो वो पूछ रही हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी के जितने आइडियल्स हैं, जो स्वामी विवेकानंद है खुद, वो युवाओं के लिए प्रासंगिक कैसे हैं? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की जो आप उनकी चाहे शारीरिक उपस्थिति देखें या उनकी तार्किक उपस्थिति देखें, आप देखें तो शारीरिक रूप से यदि हम देखें तो स्वामी जी एक बहुत ही गठीले, स्वस्थ व्यक्ति दिखाई देते हैं जब हम उनकी छवि को देखते हैं। तो इस प्रकार वह अपनी शारीरिक छवि से युवाओं को प्रेरित करते हैं कि शारीरिक रूप से भी बलवान हो। और साथ ही जब हम उनके विचारों को सुनते हैं तब हम ये समझ पाते हैं कि एक व्यक्ति की सच्ची समझ किस प्रकार होती है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान के पथ पर बढ़ता है, अध्यात्म के पथ पर बढ़ता है, तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वह अज्ञानी है या अनपढ़ है, बल्कि यह संभव है कि उसके अंदर ज्ञान ज्यादा हो। इसीलिए
मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बात बिल्कुल ठीक है, और युवा वर्ग के लिए तो स्वामी जी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। वो उस समय भी थे, वो आज भी हैं। इसीलिए सदैव ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि युवा वर्ग के लिए सबसे उपयुक्त इस समय पर यदि कोई आदर्श है तो मेरे अनुसार तो कम से कम वो विवेकानंद जी ही हैं। All right, Miss Shivani, we'll take one last question from Mr. Ajay Gupta. So, वो बोल रहे हैं कि you said कि विवेकानंद was spiritual. तो spiritualism और religion के बीच में difference क्या है और कैसे विवेकानंद का धर्म प्रवचन religious propagation से अलग था? देखिए, जब हम स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को बेसिकली हम इनलाइटमेंट से जोड़ते हैं, यानी कि वहां पर जहां पर धार्मिक कर्मकांड ना हो। परंतु जब बात रिलीजन की आती है तो उसमें मुख्यतः धार्मिक कर्मकांड, जाति भेद, आपस में भेदभाव आदि जैसी चीजें जोड़ी जाती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अंदर से इनलाइट है, वह मेडिटेशन के थ्रू और अन्य विवेकानंद जी जैसे विभूतियों के विचारों द्वारा जागृत है। परंतु यदि कोई व्यक्ति रिलीजियस है तो यह नहीं कहा जा सकता कि भी वह स्पिरिचुअल भी हो, क्योंकि रिलीजियस व्यक्ति हो सकता है सिर्फ धर्म कांडों को कर रहा हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी यानी कि आत्ममंथन, आत्मदर्शन के बारे में उसका ज्ञान शून्य हो। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में एक बहुत बड़ा अंतर है, और आज युवा वर्ग को, पूरे समाज को ये समझने की आवश्यकता है। Okay, thank you so much, Miss Shivani, for that amazing question answer round session. And आपने जिस तरीके से questions को tackle किया वो काफी confident और काफी relevant था. तो thank you so much once again and many थैंक यू congratulations सो मच ऑल। थैंक यू on सो मच ऑल। session. Yeah. So we will now move on to the next segment. So it has been rightly said that enriching our brains with new and valuable information improves our ability to think, analyze, and process the world around us. The learning process is important because it results in new knowledge that opens our minds to new perspectives, ideas, beliefs, cultures, and solutions. And who could be better than a teacher to inculcate these varied outlooks, exposure, and direction to our endeavors? Hereby, I now request our guest teacher, Dr. Nityanand Agasti, to pronounce his diligent words and intellect and converse about the today's penetrative talk by Ms. Shivani. Sir, over to you. Thank you very much. And I congratulate Shivani as a speaker who has very nicely described the life of Narendra to Vivekananda. And also I congratulate the good listeners who have asked very relevant questions. And the speaker has answered them very nicely. And I congratulate the organizers for organizing such a relevant talk to remind the ideals and messages of youth icon, not only for this country, but for the whole world. I will briefly say a few words to connect to what the speaker has said about Swami Vivekananda. If you look at the life of Narendra, just like a student like you, but certainly not a ordinary student. He was an extraordinary student. One take-home message for all of us is he was a questioning mind, not ready to accept anything which is just said by teacher or by somebody. So questioning mind, you need to verify. You need to go to the extent that can provide you the right explanation, that can make you reach to the truth. Then only you believe. So that is a take-home message for all of us, for youth of this country, and particularly at this moment, the students who are attending this session. Second, as the speaker has said, Narendra came in contact with the right guru, that is Thakur Ramakrishna Paramahansa. And remember the role of a guru, in the life of a disciple or student. So if you made an analogy with
present day's teacher and taught relationship. So this is again a take-home message for both teacher and taught, both teachers and students. Particularly, I am referring to the audience of this session at this moment. Right, Guru can transform a ordinary personality to an extraordinary personality. Ordinary student like Narendra was transformed to extraordinary, world-renowned figure, Swami Vivekananda. Narendra to Vishwavijay Vivekananda. That transformation was possible because of the association with Thakur Ramakrishna Paramahansa. Now let us understand. I am leaving this task up to you. Please think on this. What kind of relationship was Thakur Ramakrishna Paramahansa and Narendra was having? As a consequence, this transformation we could see today. Another take-home message I will take all of you to. Swami Vivekananda, Narendra was named as Swami Vivek. Narendra was named as Vivekananda by Maharaja of Khetri, Rajasthan. Maharaja of Khetri named him, suggested him the name Vivekananda. So what happened? Swami Vivekananda, when he was made to realize the mission of his life is to uplift the masses of this country and to do something big, not only for self, but the greater, country, the whole country, that is, or upliftment of the whole human being, not for the upliftment of self only. And that was realized by, Swami Vivekananda could realize this mission of his life only from Thakur Ramakrishna Paramahansa. And what he did, he wandered across the country and saw what is the prevailing situation in the society at that moment. He did not make an opinion just by reading newspapers and watching TV or watching WhatsApp media or social media news, or the comments. What he did, he went to the truth. He tried to get the first-hand information and studied the society, what is happening at this moment. So that is again a take-home message for all of us. We should not make our opinion just by listening something from TV or reading newspaper. So see what is the truth. So that is a take-home message, very relevant for this moment for all of us, not only for students, for everyone, because we are in contact with social media where we are carried forward by the messages running on social media. So that is why it is very important. Do not make only your opinion just by reading papers or watching TV. And second thing, do some groundwork. Just do not write books and speaking good, lectures, delivering lectures is not going to solve the issue. If there is some problem, yes, our country is having problems, but just only citing problems, shouting slogans against problems, reminding problems in classrooms, it's not going to bring a solution. How can we be a part of that solution? What can I do for the solution? What can I do for the problem? So that is what the take-home message we can get from Swami Vivekananda's life. Second, when he went to West to address or to take part in the World Parliament of Religions, and very nicely Shivani has said he could reach, he started from May 1892 and he reached there in the mid of July, but World Parliament of Religion was to be held in the month of September. So certainly Chicago was not a costly, it was a costly city. So anyways, he shifted to Boston, and there he came in contact with Professor John Henry Wright. Here is a take-home message. Why I am citing this? Because there is a take-home message for all of us. Remember those days where a country like ours,
लोगों के पास एक दिन का खाने के लिए भी समस्या था, खाना एक दिन का वो जुटाने में सक्षम नहीं थे। उस समय से पराधीन भारत से एक युवा सन्यासी जाते हैं शिकागो जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज भी विश्व में एक रैंक 1-2 नहीं तो 10 के अंदर तो रहता ही है, सभी हम इससे अवगत हैं। उस समय 1892 में सोचिए, ये कितना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देने वाला विषय है हम सबके लिए। एक पराधीन भारत से जाता है एक युवा सन्यासी और जाकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उस समय लेक्चर देते हैं, और उनको क्या मिलता है, टेस्टिमोनी। प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट लिखते हैं, हियर इज ए पर्सन हु इज मोर लर्नेड देन ऑल प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। इसलिए लिखते हैं, ये भी देखिए, स्वामी विवेकानंद को मालूम पड़ता है कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए यू नीड टू हैव सर्टेन क्रेडेंशियल्स, एंड अनफॉर्चुनेटली Swami Vivekananda was not having any credential that time. Please bear with me, there is some noise coming from my place. So those days, Swami Vivekananda was not having any credential. He was not being, remember what I'm saying. आज भी किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आप किसी के डेलीगेट के रूप में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. So he was not having any credential to take part in World Parliament of Religion. So Swami Vivekananda said to Professor John Henry Wright, Professor, I do not have any credential to take part in World Parliament of Religions. So then Professor Henry Wright says in its testimonial, here is a person who is more learned than all our professors put together. और ये बोलते हैं, Swami, to ask you your right to take part in World Parliament of Religion or your credential to take part in World Parliament of Religion is like asking sun to state its right to shine. सूर्य को किस अधिकार से आप रोशनी देते हैं, ये पूछना जैसे होगा आपको पूछना कि आपका कोई क्रेडेंशियल है क्या वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पार्टिसिपेट करना. इस प्रकार का प्रशंसा मिलता है, और ऐसे नहीं मिलता है, कुछ तो देखा होगा. मैं ये विषय इसीलिए बोलता हूँ और आपके ऊपर इसको आई एम लिविंग यू फॉर योर मोर रेफरेंस ऑन दिस, because this generates self confidence within us, amongst us, both for teachers and every countryman. पराधीन भारत से जाकर के उस समय उतना अच्छा इंग्लिश बोलने वाला, आज बोलते हैं ना इंग्लिश नहीं बोल पाता तो अच्छा नहीं है. एक मन में हमारा विद्यार्थियों का है कि मुझे सर इंग्लिश नहीं आता है, तो नहीं आता है, कोई बात नहीं, एक भाषा है, आज नहीं आया तो कल सीख जाएंगे. इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी आता है, हिंदी नहीं आता है, अपना मातृभाषा आता है, तो बोलना तो आता है ना. तो इसलिए एक कॉन्फिडेंस आपके सबके मन में होना चाहिए, कभी अपने आप को छोटा नहीं महसूस करना चाहिए छोटी चीज से. So finally he reached at to take part in World Parliament of Religions. और एक अच्छी बात है, शिवानी भी इसको रेफर किया था, 11 सितंबर 1892 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और उससे पूर्व दिन कहाँ रहेंगे, हॉस्पिटैलिटी का एड्रेस पता नहीं, खो दिया, किसके पास जाना है वो खो दिया, कहाँ रहेगा खो दिया. एक युवा सन्यासी भारत से इतना दूर से गया है और कोल्ड कंट्री लाइक अमेरिका, और रात में गुजारने के लिए कोई मिला नहीं, और रेलवे यार्ड में रात्रि यापन करना पड़ता है, और दूसरे दिन वो व्यक्ति विश्व विजयी, वर्ल्ड रेनाउंड फिगर, द मोस्ट सॉट आफ्टर टीचर एक दिन के बाद बनने वाला है. उससे पहले दिन उसको डॉग करके, बेगर कह करके उसको कोई एक्सेप्टेंस, ही डिड नॉट गेट एनी एक्सेप्टेंस. नोबडी वाज रेडी टू बी हिज होस्ट जस्ट बिफोर द डे ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स. देखिए, ये एक टेक होम मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस. ये राइटली बताया शिवानी ने कि हम शायद और कोई होता तो वापस चला गया होता या उसको कॉन्फिडेंस लूज कर गया होता, बट ही डिड नॉट डू. बिकॉज ये क्यों है? बिकॉज देयर वाज ए सेल्फ डिटर्मिनेशन, आई विल डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय कंट्रीमैन. दैट वाज इंपॉर्टेंट, द कमिटमेंट. And that commitment he did not get by reading newspapers or writing articles. Why I am referring to again and again this watching TV, writing newspapers, reading articles? Because today's world, you see, most of the opinions are being made on this
We do not go, we hardly go to get the primary informations. What is the real fact? We hardly bother to get. We are only carried forward. जो लिखा है, जो सुना है, जो देखा है, इसी से. तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ने देखा था समाज को, भारतीय समाज कैसा है, कैसा दुखी दरिद्र लोग निष्पेषित जीवन यापन करते हैं, समाज में किस प्रकार का समस्याएं था. इसलिए उनका मन में आया कि समथिंग आई मस्ट डू. दैट वाज द कमिटमेंट दैट प्रोवाइडेड एनर्जी टू स्वामी विवेकानंद टू प्रूव हिमसेल्फ इन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन. जिसके पास कोई ना कोई डेलीगेट थे, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से गए थे, और उन्होंने इस प्रकार का प्रतिभा वहां पर दिखाया, जिससे साइंटिफिक सेक्शन का प्रेसिडेंट बोलते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन. हाउ फुलिश इज दिस, हाउ फुलिश इज इट टू सेंड मिशनरीज टू दिस कंट्री, राइट? How foolish is it to send missionaries to this learned nation? They should send missionaries to us. And Swami Vivekananda is the most influential speaker in this world parliament of religions. Who is saying this? It is the president of scientific section of world parliament of religion, not me nor any media. So it is, I am quoting from the sources. So that is what he said. The president of the scientific section said. He was the most influential speaker, most brilliant speaker in this session. And America thanks India for sending him. And we expect more like him to be sent by India to America. So that is what the comment we received from scientific section president. And the message what he gave. Ayam nija paroveti ganana laguchetasam udara charitanant vasudhaiva kutumbakam. It is mine, it is her. ये जो concept है कि मेरा है उसका है, no. What is the Indian philosophy? भारतीय दर्शन क्या कहलाता है? समग्र विश्व एक परिवार है. Remember, again मैं इसको इसलिए highlight करूंगा कि this is where the solution to all prevailing problems, including your corona pandemic. Although the world is waiting for the right reason behind this corona pandemic, we are not here to debate on that. But I am here to connect you to this, to the powerful message Swami Vivekananda has delivered in 1892 before the global community. That is Vasudhaiva Kutumbakam. Probably if you think ये सभी मेरा परिवार है, तो एक दूसरे के लिए कभी समस्या होगा ही नहीं. और हम केवल व्यक्ति नहीं, हम तो वृक्ष और प्राणियों के लिए भी, सबके लिए हम ऐसा रखते हैं भावना. तो इस प्रकार का संदेश उन्होंने दिया था, जो कि हम सबके लिए प्रेरणादायी है. और एक विषय है जो नॉर्मली पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज एंड यूथ के लिए रिलेवेंट है, इसको बोल करके आई विल कंक्लूड. Swami Vivekananda says, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. Universal acceptance. We not only accept religions, but we accept all religions as true. जिस प्रकार का अलग अलग नदी जाकर के फाइनली समुद्र में मिलते हैं, उस प्रकार का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन जाकर के सभी अल्टीमेटली भगवान से मिलते हैं, भगवान के पास जाता है. Ekam Satya Vipraha Bahudha Vadanti. Those who are from Sanskrit, they will be able to understand this. Ekam Satya, truth is one. But Vipraha, learned people, Ekam Satya Vipraha Bahudha Vadanti. They learned people interpret it in different way. So this is what we believe. But there is a concept. My way is highway. Others say. ये मेरा रास्ता है, इससे में ही चलना होगा, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है. लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते हैं. We do not say like this. We say every path is leading to God. So that is something very powerful message. Tolerance, because the debates going on, tolerance, intolerance हो गया देश में, और tolerance नहीं है. So remember, this tolerance message has been given by, we do not need certificate from anyone, because it's the inherent culture of this country is there. एक दूसरे को किस प्रकार का सम्मान देना, ये एक हमारा inherent nature of this Indian philosophy. And this was represented by Swami Vivekananda
in 1892 before global community. So today we do not need certificate from anyone, particularly on this tolerance and intolerance. So that is why this is relevant, because these debates are going on in university. So I thought it would be relevant to share with you. So thank you very much, everyone. And I must congratulate again. I should not forget to congratulate the graduate talk series organized by Shyamlal College Evening. A very exceptional, concept you have started, and giving opportunity to students beyond your college is something very remarkable. And I wish you all the best to continue this kind of talks in future as well. This is certainly going to help students and teachers both. Thank you very much, and congratulate the speaker again, and the organizers. Thank you, and thank you for inviting me to this event. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your warm words and that ethereal analysis of the topic. And you beautifully discussed the ideas of Swami Vivekananda and obviously their relevance in the contemporary context. And through your words, everyone has received numerous insights on the ideals and the virtues of Swami Vivekananda. And your remarks were truly very proficient and very illuminating for all of us. And thank you so much for attending the event.